आइए जानते हैं सहयोग डिग्री कॉलेज के बारे में उनके सेक्रेटरी मिस्टर पंकज से। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर, पहली क्वेश्चन मेरी आपसे ये रहेगी कि सहयोग कॉलेज की स्थापना कब और कैसे हुई? सहयोग कॉलेज की स्थापना 2021 में विनोबा भावे तथा झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान से। तो सर, इतनी कम उम्र में जहां लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, इस कॉलेज की फाउंडर को इस कॉलेज को ओपन करने की प्रेरणा किधर से मिली, खासकर एक ग्रामीण क्षेत्र में? कही जाती है ना कि अभावों हर कुछ सिखला देती है, उसी प्रकार हम अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफ़ी अभावों का सामना किया। तो इसलिए जब मैं बचपन में ट्यूशन पढ़ाने का काम किया करता था, तभी बच्चों से कहा करते थे कि एक बड़ा इंस्टीट्यूट बनाएंगे। तो उसी का परिणाम है कि मुझे वहाँ से प्रेरणा मिला कि बड़ा कुछ बनाना है और ग्रामीण क्षेत्र में करना है। इसका खास रीज़न ये है क्योंकि शहरों में तो इस संस्थाएं उपलब्ध होती है, बच्चे आसानी से पढ़ लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन गांव के बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या आर्थिक अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य रहा है कि कम पैसे में बेहतर शिक्षा कर ग्रामीण क्षेत्र में प्रदान करें। जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। सर, आपके कॉलेज में कितने विद्यार्थी हैं और उनके प्रमुख क्षेत्र क्या है? हमारी संस्था में लगभग अभी 3000 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। वो बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स में इनरोल्ड हैं। कुछ बच्चे आर्ट्स के विभिन्न डिफरेंट्स और कॉमर्स के विभिन्न सब्जेक्ट में इनरोल्ड हैं। साथ ही साथ कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी हैं जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षा तो हर कॉलेज में मिलती है, लेकिन आपके कॉलेज में शिक्षा से हटकर और क्या-क्या गतिविधियां होती है? हमारे संस्था में जो करिकुलम है वो तो हम लोग पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट को हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, जो भारत सरकार का उद्देश्य भी है। और हम लोग उसमें ना आधुनिक उपकरणों के साथ साथ भविष्य की चुनौतियों के साथ कैसे लड़ा जाए, भविष्य में कैसे बच्चों को तैयार किया जाए, उसके साथ काम करते हैं। इसलिए बाकी संस्थाओं से हमारी संस्था अलग है और यही कारण बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। तो पंकज जी, आपके लिए सहयोग कॉलेज की सबसे बड़ी उपलब्धियां और संघर्ष क्या रही है? उपलब्धियां की बात करें तो विनोबा भावे के अंदर पहली मान्यता प्राप्त ऐसा कॉलेज है जो फर्स्ट ईयर में 1000 स्टूडेंट को एनरोल्ड किया था। ये विनोबा भावे के लिए इतिहास रचा। संघर्ष की बात करें तो संघर्ष में हम लोग किसी भी संस्था को लाने के लिए कई पद्धति से गुजरना पड़ता है। तो उसमें हम लोग सबसे बड़ी बात होता है ना कि ग्रामीण क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना, ये बतलाना कि मैं भी एक संस्था हूँ और मान्यता प्राप्त संस्था हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी संघर्ष रही। मेरे मन में और मेरे जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में भी ये क्वेश्चन आता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं, अब ऐसे में विद्यार्थी सहयोग डिग्री कॉलेज को ही क्यों चुने? वाकई में मैडम, संस्था तो बहुत सारी है, लेकिन सहयोग का उद्देश्य ये है कि बच्चे को तो हम लोग उच्च शिक्षा प्रदान करें ही करें, बच्चे इस लायक हम बना दें कि भारत का एक अच्छा नागरिक बन के निकले जी। उसके अंदर सहनशीलता, उसके अंदर भारत के प्रति विश्वास, ये सारी चीजें का विकास हमारे यहाँ करता है। यानी दैट मीन्स कहने का मतलब उनके अंदर संस्कार बढ़ने का काम करती है, और वो भी बहुत कम फीस। इसलिए सहयोग का चुनाव बच्चे करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सहयोग डिग्री कॉलेज आधुनिकता के साथ साथ संस्कार का भी ध्यान रखता है जी। तो पंकज जी, आपको क्या लगता है आजकल के बच्चों की बदलती लाइफस्टाइल को देखकर कि क्या उन्हें पढ़ाने के तरीके को भी बदलना चाहिए? जी अवश्य। आजकल के बदलते लाइफस्टाइल को देखकर प्रशिक्षण का तरीका बदलना पर उनके अनुकूल होना चाहिए और नए संसाधनों का प्रयोग भी होना चाहिए ताकि उनके समझ में उनकी रुचि आ सके और उनकी रुचि के अनुसार उनकी समझ का विकास हो सके। तो सर, आपके कॉलेज में शिक्षक छात्र के संबंध का मूल्य नींव क्या माना जाता है? हमारे यहाँ विश्वास और सम्मान ही मूल नींव है। विश्वास और सम्मान होने से उनकी सफलता को बल मिलती है। बच्चे यदि अपने शिक्षक पे विश्वास करते हैं तो उनको ताकत मिलती है कि मैं सफल हो जाऊंगा। यही हमारे यहाँ का नींव। ये तो होना ही चाहिए। तो सर, सहयोग कॉलेज में जो छात्र है या फिर जो आने वाले छात्र हैं, उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? अवश्य हर संस्थाओं या हर शिक्षकों को उम्मीद होती है कि हमारा जो छात्र या विद्यार्थी है वो देश के सर्वोच्च पद पे जाके बैठे। बिल्कुल। तो हमें भी उम्मीदें हैं कि हमारे विद्यार्थी देश के बड़े बड़े पदों पे जाके अपना परचम लहराए, और साथ ही साथ एक उम्मीद जो हम स्पेशली चाहते हैं वो जहाँ कहीं भी हो, जिस पद पे भी हो,
अपना 100% ईमानदारी पूर्वक दे। जी, इससे एक बहुत बड़ा वातावरण और एनवायरनमेंट निकल के आता है जिससे वो अपने जीवन में काफी सफलता हासिल कर सकती है। इसकी एक राज हमारी यह भी है कि मैंने जहां भी रहा अपना 100% दिया, जिसके कारण आज मैंने कम उम्र में कई संस्थाओं का स्थापना किया। सहयोग के अलावा पैरेलल में कई ऐसी संस्था है जो कि काम कर रही है। बहुत बढ़िया। तो पंकज जी, आखिरी प्रश्न मेरी आपसे यह रहेगी कि भविष्य में सहयोग कॉलेज को लेकर आपके क्या उद्देश्य है? भविष्य में सहयोग कॉलेज अपने अभिभावकों तथा छात्रों के सहयोग से इसके पैरेलल में ग्रामीण क्षेत्र में जिस कॉलेज की स्थापना की परिकल्पना नहीं की जा सकती है वह स्थापना करके दिखाएगी। इसकी सोच सहयोग रखती है। जी बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा।